ने कलयुग के बारे में विस्तार पूर्वक सारी जानकारी दे दी थी कि कलयुग में लोग कैसे रहेंगे, वे लोग जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, लोगों का रहन सहन, खान पान कैसा होगा और आपस में उनका व्यवहार कैसा होगा। यह सारी बातें उन्होंने उस काल में ही बता दी थी। आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा उस समय कही गई 5 अप्रिय बातों के बारे में बात करेंगे, जो हैं तो अप्रिय, परंतु आज के समय में वे पूर्णतः सत्य साबित हो रही हैं। जुए में अपने राजपाट, धन संपत्ति सब कुछ हारने के बाद अपना सब कुछ दुर्योधन को देकर जब पांडव जंगल जा रहे थे, तो सहदेव ने भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान, हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर हमें इतना बड़ा दंड क्यों? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, सहदेव, द्वापर युग अंतिम चरण पर है। यह जो भी हो रहा है वह कलयुग के प्रभाव से हो रहा है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से कहा, वासुदेव, अभी कलयुग तो आया ही नहीं, फिर भी उसका इतना भयंकर परिणाम हमें अभी से दिखाई दे रहा है। जब कलयुग प्रारंभ होगा तो क्या होगा? तभी 5 पांडवों को कलयुग के बारे में जानने की इच्छा जागृत हुई। तब 5 पांडवों ने श्री कृष्ण से अपनी जिज्ञासा शांत करते हुए यह प्रश्न किया कि भगवान, कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसका रहन सहन, आचार विचार कैसा होगा और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? श्री कृष्ण ने कहा, यह उत्तर देने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप 5 पांडव जंगल जाएं और अपनी जंगल यात्रा की आंखों देखी घटनाओं का विस्तार पूर्वक मुझसे विवरण करें। बस फिर क्या था। श्री कृष्ण के आदेशानुसार 5 पांडव जंगल गए तथा अपनी यात्रा का सविस्तार पूर्वक वर्णन किया। सर्वप्रथम युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि मैंने जंगल में 2 सूंड वाला हाथी देखा, जिसे मैं देखकर काफी अचंभित हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दरअसल इसका अर्थ है कि कलयुग में ऐसे व्यक्ति राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और उनके मन में, उनके कर्म में कुछ और होगा। उनकी प्रकृति मात्र लोगों का शोषण करना होगा। तभी भीम आए और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया कि उन्होंने आज एक ऐसी गाय देखी जो अपने बच्चे को प्रेमवश चाट रही थी और चाटते चाटते उसने अपने बच्चे के शरीर से खून तक निकाल दिया। यह देखकर भीम आश्चर्यचकित रह गए तथा इसका अर्थ श्री कृष्ण से जानने की कोशिश करने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में व्यक्ति अपने बच्चों को इतना लाड प्यार करेगा कि इसी ममता के कारण बच्चे का विकास ही रुक जाएगा। कहीं अगर किसी व्यक्ति का पुत्र साधु बना तो सभी खुश होंगे और दर्शन करने भी जाएंगे, परंतु यदि स्वयं के बच्चे के साथ यह होगा तो वह काफी दुखित हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है। उसके भविष्य को लेकर चिंतित हो जाएंगे कि इसका क्या होगा। कलयुग में व्यक्ति अपने बच्चे को मोह माया और परिवार के साथ बांधकर स्वयं के साथ रखेंगे, चाहे उसका विकास ही क्यों न रुक जाए और उसका जीवन ही क्यों न नष्ट हो जाए। भगवान ने वास्तविकता बताते हुए यह भी कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं, अपनी पत्नी की अमानत हैं। पुत्रियां अपने पति की अमानत हैं। यह शरीर मृत्यु की अमानत और वहीं आत्मा परमात्मा की अमानत है। तभी अर्जुन ने अपना अनुभव बताते हुए कहा, स्वामी, आज मैंने एक ऐसा पक्षी देखा जिसके पंख पर वेद की चौपाई लिखी थी, परंतु वह पक्षी व्यक्ति के मांस का भक्षण कर रहा था। कृपया इसका अर्थ मुझे समझाएं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, कलयुग में ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें संपूर्ण समाज विद्वान कहेगा, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। तुरंत हमेशा उनकी निगाहें दूसरे व्यक्तियों की संपत्ति पर ही होंगी कि कब सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो और उसका सारा धन जायदाद मुझे मिले। व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसकी निगाह दूसरे की संपत्ति पर ही होगी। हमेशा वे दूसरे की संपत्ति को अपना बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे। सच का महान तथा ज्ञानी व्यक्ति तो नाम मात्र का ही होगा। तभी नकुल आए और उन्होंने बताया कि मैंने आज बहुत बड़े पत्थर को पर्वत से गिरते देखा। पर्वत खंड के रास्ते में न जाने कितने बड़े बड़े वृक्ष आए, पर कोई भी वृक्ष उस पर्वत खंड को रोक नहीं पाया। परंतु तभी मैंने देखा कि एक छोटी सी पौधे से टकराकर वह पर्वत खंड वहीं रुक गया। भगवान, मुझे इसका आशय समझाएं। तभी श्री कृष्ण भगवान ने कहा, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि कमजोर होगी।
और उसका जीवन पतन होगा। उसके पतन को सत्ता और धन रूपी वृक्ष भी नहीं रोक पाएगा, परंतु मात्र हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से व्यक्ति का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। ईश्वर की भक्ति भजन पतन को रोकने में सहायक होगी तथा इसके माध्यम से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। तभी सहदेव ने कहा, भगवान, हमने जंगल में कई जल से भरे हुए कुएं देखे, परंतु उन सभी के बीच एक कुआं काफी गहरा तथा जल रहित था। कृपया इसका अर्थ समझाएं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए कन्या विवाह में, उत्सव में, सत्ता के लालच में काफी मात्रा में धन खर्च करेंगे, परंतु यदि कोई भूखा तथा जरूरतमंद इंसान उनकी निगाह में आएगा तो कोई भी व्यक्ति उसकी सहायता के लिए पहल नहीं करेगा, चाहे वह उसका कितना भी सगा संबंधी ही क्यों ना हो। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति मांस, मदिरा, व्यसन, सुंदरता पर काफी धन खर्च करेगा, परंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उसकी कोई अभिरुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है कि कलयुग में अन्न का भंडार तो परिपूर्ण होगा, परंतु व्यक्ति भूखे ही मर जाएंगे। परंतु जो व्यक्ति इन सभी आदतों से दूर होगा